हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नितेश, मेरे यूट्यूब चैनल डिफेंस एग्जाम 2.0 में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ वैसे प्रश्न पे बात करने वाले हैं जो कि आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। बच्चों, वीडियो पे बने रहे, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं। बच्चों, इसमें प्रश्न जो सेट किए गए हैं, 40 प्रश्न सेट किए गए हैं, जो कि आपको टारगेट दिया जाता है 30+ का। जिन बच्चों ने 30+ सही कर देता है, उन बच्चों का इस बार सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इसमें सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए गए हैं। बच्चों, एक जानकारी आपको देते चलते हैं। चलिए, एक जानकारी आपको दे देते हैं। मात्र 100 रुपये में आपको 500 प्रश्न मिल रहा है। जी, मात्र 500 प्रश्न, जो कि इसमें वैसे प्रश्न सेट किए गए हैं जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने का 100% संभावना है। बच्चों, इसमें से एग्जाम के अंदर आपको 20 से 25 प्रश्न देखने को मिलेगा। आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जी, इस नंबर पे ओनली आपको व्हाट्सअप करनी है और यहां से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और बच्चों, जिन बच्चों ने डिफेंस एग्जाम 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जाकर के सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। इससे होता है कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। चलिए, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपके सामने है। डायनामाइट का डैडस द्वारा आविष्कार किया गया था। जी, डायनामाइट जो होता है वो किसके द्वारा आविष्कार किया गया था, हमसे पूछा गया है। चलिए बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन ए में है जीन एंटोनी नॉलेट, ऑप्शन बी में है एल्बर्ट नोबल, ऑप्शन सी में है जोसेफ नाइसोफोर निप्से, ऑप्शन डी में जो है टेड नेल्सन। जी, टेड नेल्सन। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, अल्बर्ट नेबल, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, अल्बर्ट, उनका बिल्कुल राइट होगा अल्फ्रेड नोबल। जी, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबल करके आपको आना है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे चलते हैं, जो कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास प्रश्न है बच्चों, बार बार पूछे गए प्रश्न है। रक्तचाप, जी, रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम होता है। जी, रक्तचाप मापने वाला उपकरण का क्या नाम होता है, हमसे पूछा गया है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, ऑप्शन ए जो है एस्फिग मैमोनोमीटर, ऑप्शन बी में जो है थर्मामीटर, ऑप्शन सी में है ईसीजी, ऑप्शन डी में है स्टेथोस्कोपी। बताइए। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, ऑप्शन ए। जी, जिन बच्चों ने ऑप्शन डी पे क्लिक किए होंगे स्टेथोस्कोप, उनका बिल्कुल गलत होने वाला है, बिल्कुल गलत होगा। जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे, उनका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन कौन मिट्टी में नाइट्रोजन, जी, निम्नलिखित में कौन मिट्टी में नाइट्रोजन नियंत्रण को प्रेरित करता है। बताइए। ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी शैवाल। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, बैक्टीरिया, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित, जी, निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। जी, बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी, यूकेरियोटिक कोशिका, ऑप्शन जो बी में है प्रोकैरियोटिक कोशिका, ऑप्शन सी में है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन डी में है शुतुरमुर्ग का अंडा। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे, शुतुरमुर्ग का अंडा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 5 नंबर क्वेश्चन है। जी, 5 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को डैडस कहते हैं। जो बताइए, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, हमसे पूछा गया है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए क्या होने वाला है इसका राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है ट्रोपोस्फियर।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है हवा महल। जी, हवा महल किसने बनवाया था? बताइए, हवा महल किसने बनवाया था? ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी महाराजा प्रताप सिंह, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन जो डी रहने वाला है ब्रिटिश सरकार ने। बताइए, हवा महल किसने बनवाया था हमसे पूछा गया है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे महाराजा प्रताप सिंह, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 7 नंबर क्वेश्चन है। इंडिया, जी सॉरी इंडिया नहीं, डांडिया डायडस की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। जी, हमसे पूछा गया है इस सवाल में कि डांडिया किस राज्य के लोक नृत्य है। जी बताइए, डांडिया जो है किस लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो बताइए, यह डांडिया पंजाब का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, मध्य प्रदेश का है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। जी, बिल्कुल गलत होने वाला है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, ऑप्शन बी इसका जो राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी गुजरात का है। डांडिया जो लोक नृत्य है गुजरात का है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 8 नंबर क्वेश्चन है। जी, 8 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तमिलनाडु, जी तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी है। बताइए, तमिलनाडु तथा कर्नाटक से गुजरने वाली नदी को क्या कहा जाता है? बताइए, ऑप्शन ए में है वेगई, ऑप्शन बी में है पेरियार, ऑप्शन सी में है कृष्णा, ऑप्शन डी में है कावेरी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे कावेरी, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 9 नंबर क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। चलिए, इंटरनेट सेवा की गति के आधार पर भिन्न हो सकता है। इंटरनेट सेवा की गति के आधार पर भिन्न हो सकता है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए में है ब्राउज की गई साइटों के प्रकार, ऑप्शन बी में है नेटवर्क, जी नेटवर्क क्षमता, ऑप्शन सी में है उपयोगकर्ताओं के प्रकार, ऑप्शन डी में है सेवा प्रदाता। बताइए, चलिए जिन्होंने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे नेटवर्क क्षमता, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है जो कि बहुत ही खास प्रश्न है, बार बार पूछे गए प्रश्न है। बच्चों, जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी में ऐड करते चले। जी, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? बताइए, ऑप्शन ए जो है वो है सिलिनोलॉजी, ऑप्शन बी में है कॉस्मोलॉजी, ऑप्शन सी में है डेरिटोलॉजी, ऑप्शन डी में है प्लेनेटोलॉजी। बताइए, तो जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट नहीं होने वाला है, बिल्कुल गलत होगा उनका। जी, बिल्कुल गलत होगा। ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत ही होगा। ऑप्शन ए जिन बच्चों ने क्लिक किए होंगे सिलिनोलॉजी, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 11 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? जी, सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? ऑप्शन ए अंटार्कटिक, ऑप्शन बी में है प्रशांत, ऑप्शन सी में है अंटार्कटिक, ऑप्शन डी में है हिंद। चलिए, जिन बच्चों ने ऑप्शन बी पे क्लिक किए होंगे प्रशांत महासागर, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चकन्या, जी चकन्या जो है, चकन्या को डैडस नाम से भी जाना जाता है। बताइए, चकन्या को डैडस नाम से भी जाना जाता है।
बताइए। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी तेजस्वी, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी वत्स्यायन। चलिए बताइए, चकन्या और कौटिल्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 13 नंबर क्वेश्चन। बताइए, जवाहरलाल नेहरू का जन्म वर्ष डैडस में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1839, ऑप्शन सी 1889, ऑप्शन डी 1939। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 1889। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। जी, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के एक एजेंट के रूप में कार्य करता है, यानी कि काम करता है। बताइए, ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए में है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी में है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन सी में है केनरा बैंक, ऑप्शन डी में है इंडिया ओवरसीज बैंक। बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे भारतीय स्टेट बैंक, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 15 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है। जी, कौन सा अनुच्छेद जो होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्धारित यानी कि करता है। तो बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 356 और ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 343, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 51 ए में, ऑप्शन डी में है अनुच्छेद 80 में। बताइए, राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में लगाया जा सकता है। तो बताइए, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किए होंगे अनुच्छेद 51 ए में लगाया जा सकता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है 16 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष भी होता है। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। बताइए, रक्षा मंत्री और अटॉर्नी जनरल, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, कौन हो सकता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे प्रधानमंत्री, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, नीति आयोग लगाने वाले प्रधानमंत्री कौन है हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर आपको करके आना है नरेंद्र मोदी। जी, दामोदर दास नरेंद्र मोदी करके आपको आना है। नीति आयोग लाने वाले वो कौन थे। तो नरेंद्र मोदी दास। कब लगाया गया था। तो 1 जनवरी 2015 को। राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, इसको थोड़ा सा डाउन करना होगा। चलिए, 17 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षा करता है। बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारतीय सरकार के सभी प्राप्तियों और व्ययों की लेखा परीक्षण करता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है। बताइए। चलिए, ऑप्शन ए में है केंद्रीय जांच ब्यूरो, ऑप्शन बी में है केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, ऑप्शन सी में है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षण सीएजी, और ऑप्शन डी में है लोकायुक्त। बताइए, तो जिन्होंने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, ऑप्शन सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है
वो है 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, रोमियो, जी रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? रोमियो और जूलियट किसने लिखा था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, ऑप्शन ए में है जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी में है मार्क टर्वेन, ऑप्शन सी में है टोनी मॉरिसन, ऑप्शन डी में है विलियम शेक्सपियर। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे विलियम शेक्सपियर, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 19 नंबर क्वेश्चन। जी, नियुक्तम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताइए, नियुक्तम अल्पकालीन प्राकृतिक संकट कौन सा है? बताइए, ऑप्शन ए बर्फानी तूफान, ऑप्शन बी भूकंप, ऑप्शन सी ज्वालामुखी विस्फोट, ऑप्शन डी बिजली की चमक। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन डी पे क्लिक किए होंगे बिजली की चमक, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 20 नंबर क्वेश्चन है। जी, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास प्रश्न है। जी, डॉटर्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? जी, डॉटर्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है, हमसे पूछा गया है। चलिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि ऑप्शन ए में है पोलियो, ऑप्शन बी में है एड्स, ऑप्शन सी में है हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी में है क्षय रोग। बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। जी, डॉटर्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है पोलो या चौगान। जी, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? बताइए, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी नसीरुद्दीन मुहम्मद। जी, पोलो खेलते समय किस जो मुगल सुल्तान था उसका हत्या हो चुका था। जी, मृत्यु हो गई थी। चलिए बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किया कुतुबुद्दीन ऐबक, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। पृथ्वी, जी पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? बताइए, पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए पत्थर को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, जो कि बेसाल्ट, ऑप्शन ए में है बेसाल्ट, ऑप्शन बी में है लैकोलिथ, ऑप्शन सी में है लावा, ऑप्शन डी में है मैग्मा। चलिए, तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे मैग्मा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी, इसका राइट आंसर मैग्मा होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? जी, भारत चीन युद्ध को सुलझाने के लिए कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? तो ऑप्शन ए में है कहिरा प्रस्ताव, ऑप्शन बी में है ढाका प्रस्ताव, ऑप्शन सी में है बेलग्रेड प्रस्ताव, ऑप्शन डी में है कोलंबो प्रस्ताव। चलिए, 4 ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। जी, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, कोलंबो प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 44 नंबर क्वेश्चन है। जी, माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? बताइए, माउंट अबू स्थित मशहूर दिलवारा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है?
ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी पारसी, यानी कि फारसी या फारसी। बताइए। पारसी जिन बच्चों ने करके आए होंगे उनका बिल्कुल गलत होने वाला है। ऑप्शन इसका बी होगा राइट आंसर, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 25 नंबर क्वेश्चन। जी 25 नंबर क्वेश्चन। बच्चों साथ में कलम कॉपी जरूर रखें। जो क्वेश्चन आपको ना आता हो आप अपने कॉपी के अंदर ऐड करते चले, क्योंकि इसमें सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सेट किए गए हैं। जी आवाज जो होता है कि मापन का मात्रक क्या है? जी आवाज किस यंत्र में मापा जाता है हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी हेटरज, ऑप्शन सी एम्पलीफायर, ऑप्शन ए डी जो रहने वाला है एकोलिस्टिक्स। बताइए। तो जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे डेसिबल, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। जी आवाज की माप का मात्रक क्या है? तो डेसिबल। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 26 नंबर क्वेश्चन। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? जी रेफ्रिजरेटर में सामान्यतः किस शीतलक कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए में है अमोनिया, ऑप्शन बी में है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है फ्रेऑन, ऑप्शन डी में है ऑक्सीजन। चलिए, जो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी फ्रेऑन। जी जिन बच्चों ने फ्रेऑन करके आए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 17 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है। जी इंटरनल सर्किट, ऑप्शन बी में है इंडिपेंडेंट सर्किट, ऑप्शन सी में है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन डी में है इनबिल्ट सर्किट। चलिए बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है इंटीग्रेटेड सर्किट। जी इंटीग्रेटेड सर्किट। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जो महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन था हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए में है महादेव देसाई, ऑप्शन बी में है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी में है आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन जो डी में है गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, महात्मा गांधी जी अपना गुरु किसे मानते थे, राजनीतिक गुरु? तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक किए होंगे गोपाल कृष्ण गोखले, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए 84वां, ऑप्शन बी 85वां, ऑप्शन सी 86वां, ऑप्शन डी जो है 87वां। जी तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ही होगा, 86वां संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन खास प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है?
यह बार बार पूछे गए प्रश्न है। बिहार पुलिस के अंदर यह बार बार पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हमसे पूछा गया है। अच्छे से इसका राइट आंसर दीजिएगा आप लोग। समूह हमसे पूछा गया है ग्रीनलैंड, आइसलैंड और न्यू गिनिया। ऑप्शन डी में जो है मेडागास्कर। जी, मेडागास्कर। चलिए इसका क्या होगा राइट आंसर। विश्व का द्वीप समूह हमसे पूछा गया है तो ऑप्शन ए करके आपको आना है, ग्रीनलैंड। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो डी नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 31 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है जी। पन्नालाल घोष निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताइए, पन्नालाल जो थे घोष वो कौन सा यंत्र बजाते थे? ऑप्शन ए बांसुरी, ऑप्शन बी सितार, ऑप्शन डी वालियन, ऑप्शन जो डी रहने वाला है वो संतूर। चलिए, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल राइट होने वाला है जी। इसका राइट आंसर होगा ए, बांसुरी। राइट आंसर बांसुरी होगा। पन्नालाल घोष जो बजाते थे वह बांसुरी बजाते थे। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 32 नंबर क्वेश्चन है। रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए, ऑप्शन ए में है जैव विविधता पर सम्मेलन, ऑप्शन बी में है ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन सी में है ओजोन रिक्तीकरण, ऑप्शन डी में है अर्धभूमि। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन ए, जिन बच्चों ने क्लिक किए होंगे ऑप्शन ए जी, जैव विविधता पर सम्मेलन, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन का जो प्रश्न है बहुत ही खास प्रश्न है। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? जी, यह रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1916। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ही होगा। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो 1919 करके आपको आना है। वह 500 प्रश्न आप परचेज करके ही उसे पूरा अच्छे तरह से रट करके एग्जाम के अंदर जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 34 नंबर क्वेश्चन है जी। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। थोड़ा सा डाउन करना होगा और चलिए, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन के स्वर अधिक प्रभावित क्षेत्र बताइए। जी, प्रदेश में वायु मृदा अपरदन के स्वर अधिक प्रभावित क्षेत्र बताइए। पश्चिम, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिण क्षेत्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने ऑप्शन ए पे क्लिक किए होंगे पश्चिमी क्षेत्र, उनका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 35 नंबर क्वेश्चन है। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी इटवा, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद। बताइए। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन सी पे क्लिक किए होंगे इटवा, उनका बिल्कुल राइट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है। बच्चों, हम बार बार 2 बार रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है। ऑप्शन ए नहरें, ऑप्शन बी नलकूप, ऑप्शन सी तालाब कुएं, ऑप्शन डी अन्य साधन। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। नलकूप द्वारा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन है।
क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 37 नंबर क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल बराबर होता है। जो विद्युत वाहक बल जो होता है वह बराबर होता है किसके द्वारा बराबर होता है? ऑप्शन ए बल के द्वारा, ऑप्शन बी ऊर्जा के द्वारा, ऑप्शन सी ऊर्जा प्रति न्यूटन आवेश के द्वारा, ऑप्शन जो डी है कार्य के द्वारा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ऊर्जा प्रति न्यूटन आवेश के द्वारा विद्युत वाहक बल बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो 38 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको डाउन कर लिए। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? बताइए, गोविंद बल्लभ सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? चलिए ऑप्शन ए मिर्जापुर देवप्रयाग में, ऑप्शन जो बी में है झांसी बेतावा, ऑप्शन सी में है मिर्जापुर पिपरी, ऑप्शन डी में है बुलंदशहर नौरौरा। चलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, जी मिर्जापुर पिपरी में। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है वो है 39 नंबर क्वेश्चन। जी 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए, विद्युत यंत्रों के बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, बताइए, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ऊष्मा का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, विद्युत का कुचालक है और थर्मोप्लास्टिक का है। बताइए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जी विद्युत का वह कुचालक है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो रहने वाला है इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? बताइए, उत्तर प्रदेश में वनों का संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? यह आपके लिए HW के रूप में दिया जाता है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए यहीं पे सेशन समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।